गाइस ये देखो, अब मुझे ये घर से निकाल रहा है, मैं तो जा रही हूँ। बाय, अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप कहाँ से टपक पड़ी? आज मैं रूम से आ रही हूँ बाहर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के करम फजल से मैं भी ठीक ठाक हूँ। बस क्या ही बताऊँ, अब मैं बना रही हूँ ये पुलाव चावल। ये देखो पुलाव बना रही हूँ, साथ में ये दूध बॉईल कर रही हूँ। मकान की बहुत परेशानी है। मकान ढूंढने गए थे, मकान तो मिला नहीं। रास्ते में तानिया का मामू मिल गया। उसने कहा कि मैं तानिया के लिए कुछ चीज़ लेके आ रहा था कि अब ये आप ले जाओ घर में, तो जाता नहीं हूँ कि तानिया को दे देना। तानिया को उसने कोई गिफ्ट भेजा है। अब तानिया गैस करे। मैंने इधर से छुपा लिया कमर के पीछे। मैंने कहा तानिया गैस करो, आपके लिए मामू ने क्या भेजा है? कहती क्या है? मैं कहा आप जो अच्छा अच्छा। खाने वाली चीज़ है कि पहनने वाली असल है में क्या ना है? उस दिन मामू मुझे कह रहे थे कि मैं ना तानिया आपके लिए कुछ लाने लगा था पर मैं भूल गया और हाँ मुझे जी। मिला ही नहीं। सॉरी, भूलने गया, ये मामू मिली कह ही रहे नहीं। वो जो मैं चीज़ तलाश कर रहा था वो उधर मिली ही नहीं। मिली ही नहीं। मैं हैरान हूँ कि पता नहीं क्या चीज़ है जो मामू ने मेरे लिए लानी है, लेकिन कुछ समझ ना आई। आज अम्मी लेकर आई है, चले दिखा देना हाँ, क्या रास्ते चीज़ में है। मामू मिला ना। हम उधर दूध और चिकन ले रहे थे, उधर से मामू मिला रास्ते में। चले वो आए। कहता मैंने घर तो आना था तानिया के पास, पर हम्म। आप आ गए हो, रास्ते में मिल गए हो, तो ये चीज़ आप लेते जाओ। चले अब आए, वो देखो कि क्या है। दिखा दें। चलें देखते हैं क्या चीज़ है। और अब तानिया ये गैस करो क्या चीज़ है। ये क्या मामू ने भेजी है। ये ये गैस करो क्या चीज़। सीटी देख लिया, मैंने तो देख लिया। ये तानिया के लिए मामू ने गिफ्ट भेजा है। छोटा सा गिफ्ट है, वैसे प्यार का गिफ्ट है। तानिया के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। मेरे लिए तो बहुत बड़ा गिफ्ट है। हाँ जी, मामू ने प्यार से भेजे हैं ये केक रस। इसने ध्यान के लिए भी लिया था एक डिब्बा। उसने कहा ये तानिया भी शौक से खाती है, क्या 5 रुपए वाले लेके खाती रहती बच्चों जैसी चीजें, ये अच्छी वाली चीज खाया करे। चले मामू को थैंक यू सो मच कह देते हैं। थैंक यू सो मच, मेरे लिए बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। तो ज़रा ओपन कर लें और सुबह नाश्ते में खाएंगे हम, ठीक है? ज़रा ओपन करें अम्मी। अब देखना अम्मी से ओपनिंग नहीं होगी इसकी। इसकी देखा, टेप ही ऐसे मुझे पता था। ओहो, टेप हमारे इसकी। यहाँ डब्बा ही पूरा डब्बे को बुरा हाल करते हैं। चले बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरकत डाल जाए, तानिया से खत्म ही ना हो। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। चलें भी सुबह खाएंगे और अम्मी भी आप भी खा लेना, ठीक है? मैं भी खा, पहले तो मैं चावल संभाल लूँ। चलें चावल संभालते हैं भाई। दूध बॉयल हो रहा है, नथी रख रही। क्या कर रहे हो यहाँ पे दोनों? क्या कर रहे हो मेरे? देखो ये शैम्पू और डम्पू जो है वो किधर चढ़ के खड़े हैं। डम्पू को उतार लिया है भाई, डम्पू आ गया है नीचे। अब शैम्पू की बारी है और शैम्पू को कैसे उतारेंगे? शैम्पू तो पीछे जा रहा है। चावल बनाए थे, कोई बच्चे चावल नहीं ना खाते, इसी वजह से मैं रोटी भी बना रही हूँ। ये हमारा बन रहा है रात का खाना। ये चिकन और दाल है। ये चिकन दाल फ्राई हुई पर ये तड़का लगा हुआ है। अब मैं रोटी बना रही हूँ, साथ में ये चावल भी बने पड़े हैं। ये देखो, ये देखो, ये चावल भी हैं। कोई बच्चे चावल नहीं खाते, क्या करूँ? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बहन भाइयों? बहन भाई कल से परेशान होंगे ज़रूर होंगे भी तक वीडियो नहीं आई, मेरा इंतज़ार करते होंगे। लेकिन सानू मसला बन गया सी। कल मकान देखते देखते बहुत ही लेट हो गए। पता नहीं कितने मकान देखे हैं, अल्लाह ही है, टेंशन दूर करें। देखते हैं आवाज छोटा करा। अच्छा, मैंने कहते 2 बजे आते हैं, क्या 2 बजे प्रोग्राम ख़त्म होना है। तो बड़ी बड़ी दूरों लोग आए नो, ठीक है ना? अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं आपको, मेरे पास क्लिप है जितना हमारा खाना का इंतजाम किया कहता मीठे चावल आए हैं। ओए तो मीठे चावल मिलने चाहिए। गोरे और मीठे चावल, मीठे चावल कम सी बादाम गरी मेवा गाइस, यहाँ पे इसको मीठे चावल मिल जाए ना तो ये घर भूल जाता है। और कोरमा और सलाद और बोतल ड्रिंक, पता नहीं और क्या बात सुन, सुबह संडे है, ये बाल छोटे करा। अच्छा, बालों को छोड़ो, जो पहले बात पूरी सुन लो, जितनी टेंशन मैं कहती है छोटे करा। अच्छा, बात, ये बाल मेरे ठीक है,
बात तो पूरी सुन मेरी। आप कह रहे हैं 2 बजे नहीं आए, कल भी आपके साथ बड़ा अच्छा सलूक, कल भी बहुत अच्छा सलूक आपके साथ हुआ। गाड़ी में बिठाया आपको और बिस्तर रख के ले मुझे गया। कल का गुस्सा है, वो जो बिस्तर मैंने रूम सारी निकाली हुई ना, बिस्तर नए बनवाने थे, गाड़ी में अंदर रुई रखा के मुझे बिठा के 5 मिनट वेट करा के फिर कहता वो अच्छा अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। किसी सर का फोन आया, किसी मैडम का फोन आया, कहता 5 मिनट तक मैं आ रहा हूँ। मैं कहा 5 मिनट तो आपको लगेंगे उधर पहुंचने के लिए, तो 5 मिनट के वापस किस तरह आओगे। तकरीबन 5 मिनट इसके कैसे हुआ, 2:30 बजे, दिन के 2:30 बजे गया जुमा पढ़ के, फिर उसके बाद कितने बजे, रात के 7 बजे आया। ये इसके 5 मिनट हुए हैं। मैं तब की निराज हूँ इसके साथ कि मेरे साथ मजाक ही ना करता कि गाड़ी में बिठा यार मेरी बात सुन, मेरी बात बहन भाइयों गौर से गल सुनना भी। मैं इसको बिठा के, जुमा का दिन था, मैं इसको बिठा के लेके जा रहा था। पहले जॉब जरूरी है, ये काम जरूरी है। नहीं, इसने मुझे खुद ही बोला है कि मेरे पास टाइम है, आधा घंटा मेरे को टाइम था, आधा घंटा है, लेकिन उन्होंने कहा अब जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी वापस आ आधा जाए। घंटा तो इसने मूली के पराठे पे लगा दिया। इसको शुक्र है मैंने पराठा खा लिया, नहीं तो मैं तो साथ में भूखा ही रह जाना था। पराठा नजर आ गया, इसका मुंह पानी पानी हो गया। इसने कहा पहले मैं तो पराठा ही खाऊंगा। अच्छा, जो ये कुआलों जैसे वो कुआली करने वाले होते हैं, नुसरत फतेह अली खान बेचारे बैस्ती के तो बाल वैसे ही झड़ गए थे यहाँ से। अब मेरा ये दूसरे यार हैं क्या मसला हो गया है? ये पीछे से गंदे लग रहे हैं। बुरे नहीं लग रहे, अच्छे लग रहे हैं। बहन भाइयों में कमेंट में जरूर बताना मेरे बाल ये ठीक हैं ये नहीं। पीछे से ये देख, ये देख, अब यहाँ सब फैसला करना। ये देख इधर से। इनको मसला पता नहीं क्या है बालों में। मुझे गुस्सा कल का है, मैं कहती इसके बाल कटवाने हैं मैंने। कल की बात कर, कल जो लोग नहीं बहन भैया को बता है मसला पहले जी। बहन भाई, ये बातें मुझे- तो खत्म नहीं होगी जब तक दुनिया है चलती मुझे है। ये टेंशन जितना जो थी। सांस है ना बंदे का, टेंशन ही नहीं खत्म होगी ना काम खत्म होगी। कल का व्लॉग मैंने इसी वजह से नहीं बनाया, मैं बहुत परेशान थी। काफी घर देखे जो हम सोच रहे हैं ना, घर लेना है, बेटे की शादी करनी है, बेटियों की शादी करनी है, अच्छा से घर हो। तकरीबन उनका रेंट कितना है, 50, 60 हजार, 80 हजार, 70 हजार। 70 से तो ऊपर या नीचे है नहीं। जो मेरा तो मशवरा है, मान मेरी बात मान, मैंने आपको डेडलाइन दे दी है भी हम इतना किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। बेहतर है जिधर के आए उधर ही चले जाए, विलेज में चले जाए। अब ये तो यही फैसला कर रहा है, शायद लाहौर छोड़ना पड़े। छोड़ना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह महंगाई जा रही है ना, अब किराया क्या बिल तो उससे ज़्यादा आते हैं। इस मकान में अभी 30,000 40,000 बिल आया, तो वो वरना मुश्किल हो गया था। जब आप बड़े मकान घर में जाएंगे उधर बिल अब साफ ज़रा बड़ा आएगा। तो मैंने इनको डेडलाइन दे दी है, 1 महीना टाइम है। मालिक से बात हुई है 1 महीने का। मैंने कहा यार ज्यादा ना कर, हम इतना अर्सा अच्छा वक्त गुजारा है, हमें को 2 महीने टाइम दे दे। अगर मिल गया मेरा नसीब, ना मिला तो वही ऑप्शन है, पीछे जाएं, रक्षे पे रखें सामान, हम रक्षा भी ले जाएंगे लाहौर से गाँव। चलो ठीक है, अगर रिक्शे में तुम्हारा सामान आ जाता है ना सारा, तो फिर अभी ले जाए। रिक्शे में नामुमकिन है सामान का। हमने सिर्फ क्या लेना क्या, सामान तो आपका 2-4 पहिए लेनी है, ऊपर एक आधा बिस्तरा, बाकी हम सामान इधर छोड़ जाना। इधर सेल कर देना कि वैसे ही छोड़ जाना, इनको दे देना, जो बच्चे इधर रहते हैं ना उनको दे देना। मैं तो इनको फैसला दे दिया एक ही, चाहे मेरी बात मान तो या इतने फिर रह। मकान साढ़े को नहीं रह गया, मकान अभी छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि मालिक से बात क्लियर होगी। उन्होंने इनको मैंने कह दिया बेगम साहबा को, जब का इनको कहे उन्होंने ऐसे हाथ रख लिया है भाई यार ये सब अल्लाह का कमाल है। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दुख कभी खुशी कभी गम, ये सब चीज़ें आती रहती हैं। बंदे को टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जो लोग विलेज में रहते हैं या गांव में रहते हैं वो क्या भूखे मर रहे हैं? नहीं, भूखे तो नहीं मार रहे, बस हमारा नहीं गुजारा उधर होना। होएगा गुजारा। तकरीबन 22-23 साल हो गए लाहौर रहते। ज़्यादा अरसा हो गए, 1990 के हम लाहौर आए हैं। यहाँ पर अरसा देख लो कितना अरसा हो गया। दिल नहीं कर रहा, ये घर छोड़ने को दिल नहीं कर रहा। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। ये घर का जब मैसेज मैं मिला उधर ना, शाम के टाइम गेट के सामने खड़ी होती हूँ ना, ये सुबह टाइम, तो मुझे ये घर की यादें आती है। मैं कहा हम कैसे छोड़ेंगे। बहन भाइयों से अपील है, अभी दुआ करें कोई हल निकल। 1 महीना आपके पास टाइम है, कोई हल निकल आएगा। कोई मकान मिल गया ठीक है, नहीं तो मेरे पास है यही हाल। हमारे एक दुआ करें, अच्छी सी दुआ करें। अल्लाह तो मैंने के लोग पे गाँव ले अल्लाह ताला आपके वसीले से रब हमारी मुश्किल इधर आसान लाहौर कर की दे। नगरी, पाक पत्र की नगरी, बाबा फरीद की हमें तो नगरी। अच्छा सा मकान मिल जाए, अच्छा सा मकान मिल जाए, नहीं तो ये तो गांव जाके हमें फेंक देगा, आप लाहौर आ जाएगा। ऐसा ही होना है, हमारा तो कोई ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा।
ये आपके नसीब में है, मेरा क्या कसूर है? चल ये अल्लाह तो के- मालिक का हुक्म है। जो अल्लाह ने बेहतर करना है ना वो बंदा नहीं कर सकता। बंदा फैसले नहीं कर सकता, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हम जिसके तरह इरादे हैं ना बंदे के होना उस तरह ही है। हम जा रहे हैं लाहौर छोड़ के। गाइस देखो आप मुझे ये घर से निकाल रहा है, मैं तो जा रही हूँ। बाय, अल्लाह हाफिज़। बहन भाइयों रियासत है बहुत जल्दी में, ये देखो इसने रिक्शा स्टार्ट कर लिया। अब मुझे दे इजाज़त, दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़, बाय।